दुआ पहले तो आप मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारक दीजिए कि वो और इस्राएली वज़ीर आज़म सेम पेज पे आ गए हैं। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा था और नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट किया था ट्रंप साहब को, और अमन का पैगंबर भी वो करार देते रहे उनको, और अब नेतन्याहू ने भी वही काम किया। तो ये भी मेरे ख्याल तारीख़ में पहली बार हुआ होगा कि इतनी ख़यालात की हम आहंगी पाकिस्तान और इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान हुई होगी। उसके बाद एक चीज़ बहुत आजकल चल रही है, कोई अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है कि बहुत से मुसलमान मुल्क तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को। मुझे लगता है कि अगर ये इसमें हकीकत भी है तो शायद यही कहा गया होगा कि 2 रियासती हल के बाद ये तस्लीम करेंगे। तो मुझे 2 रियासती हल वहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो मूड लग रहा है मुझे नेतन्याहू का, क्योंकि वो तो गज़ा पे ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी वो गज़ा हमारे हवाले कर दिया जाए। नेतन्याहू का भी ये ख्याल है। तो जब ये अमेरिका और इजराइल दो ही तो बड़ी ताकतें हैं ना, हम ज़ाहिर है अमेरिका से डरते हैं तो इजराइल भी ज़ाहिर है अमेरिका का एलाई है। तो वो जब चाह रहे हैं कि उस पर कब्जा करना, तो ये फिर बाकी इस्लामी दुनिया बेचारी क्या बेचती है, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। वो बाजू मरोड़ के अगर ज़बरदस्ती भी कहेंगे तस्लीम कराने के लिए वो भी करा लेंगे। इसलिए कोई हल मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो कोई हरासती कैंप बनाना चाह रहे हैं उनके लिए कि वो जी वो इजाज़त लेके आ जा सके। उस तरह से वो आज़ादी बरखल हमेशा के लिए इनके बकौल गई है। वो जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, गज़ा में ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव शुरू में जो बताया गया था उससे बात काफ़ी आगे निकल गई है। यानी शुमाली गज़ा, मरकज़ी गज़ा के बाद जो है रफ़ा के ऊपर भी वो चढ़ दौड़े हैं, जिससे लगता ये है कि वो गज़ा की पट्टी के ऊपर उनकी नज़र थी। और वही वो जो है आज कल जो नेतन्याहू की और ट्रंप की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने दोबारा ये बात कह दी है कि जी फ़लस्तीनियों को यहाँ से जो है दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ मुंतकिल किया जाए, और यहाँ पे यानी ये जो गज़ा है इसके ऊपर इजराइल का मुकम्मल कब्ज़ा जो है वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो 550 कबल मसीह जो यहूदियों के साथ किया था बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने, कि उसने जो है वो जूडा की रियासत पे जो है वो हमला करके और काफ़ी सारे यहूदियों को मार के और बाकियों को वो उसने वहाँ से तितर बितर कर दिया था। शायद इनकी कलेक्टिव यादाश्त में वो बात पड़ी और उसका बदला आज वो फ़लस्तीनियों से ले रहे हैं और उनको उनके मुल्क से जो है वो बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। तो जब तक ये नहीं होगा वो जंगबंदी नहीं करेगा। मार्च में भी एक जंगबंदी हुई थी, वो भी इसने तोड़ी। दोबारा जो है वो एक और गाजा को जो है वो उसने खत्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।